हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग इतिहास से प्रश्न हल कर रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट हमने रखा हुआ है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हमने वहीं वहीं से प्रश्न उठाया है। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं? कौन नहीं है? अजातशत्रु नहीं होंगे। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या विष्णुगुप्त? कौन बैठा था? बिंदुसार बैठे थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य है, गुप्त है, कुषाण है, कण्वंश है? कौन है? मौर्य वंश होंगे। अगला देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य या अशोक या बिंदुसार? कौन है? किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। वे ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर स्वामी? कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य राजा अशोक थे। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? इसका ऑप्शन आगे है। कौन सा है? केंद्रीकृत एकाधिपत्य है। बी ऑप्शन सही है। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? किसने किया है? रॉक एग्जिट ने किया है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन बिल्कुल बदल गया था, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? किस शासक के? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? किसके बाद आया था? अशोक के बाद आया है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसांग, मेगास्थनीज या इंगित इत्सिंग या फाहयान? कौन किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? तक्षशिला से। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? अशोक था, अरे कौटिल्य था, सेलुकस था, मेगास्थनीज या जजिष्ट? कौन था? मेगास्थनीज था। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष से हुआ था? किस वर्ष में हुआ है? 1961 बीसी में हुआ है। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, इंडिका किसने लिखी है? किसने लिखी है? इत्सिंग ने, मेगास्थनीज ने, फाहयान या ह्वेनसांग? किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की, एक प्रश्न छूट गया, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? कहाँ पर दिखाई देता है? शिलाओं पर, उत्कृष्ट 13वें राज्य देश में दिखाई देता है। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुआकी? कौन थी? करुआकी थी। डी ऑप्शन सही है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? किसके उससे?
विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त उपगुप्त था। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया है 1837 में। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला? कौन था? तक्षशिला था। डी ऑप्शन सही है। राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की में विवेचना उपलब्ध है? धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र? कहाँ पर है? अर्थशास्त्र में है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा में लिखा है, प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सूरसेनी, मगधी, अंगिका? किसमें? अर्धमागधी में किया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के समय में किया गया है। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? किसने किया है? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र? किसने किया है? कौटिल्य ने किया है। अगला देखते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को क्या भेजा था? क्या भेजा है? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या तोसाली? कहाँ पर भेजा है? तोसाली, तक्षशिला में भेजा है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।